Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 9.2 from chapter 9 Lines and Angles of class 7 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे मैथ्स प्लेलिस्ट वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप सारे वीडियोज़ को 1 by 1 देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 इज क्वेश्चन 1 to 5 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था, इसलिए अब यहाँ हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। In the adjoining diagram, lines AB, CD and EF are parallel। ठीक है, ये आपका एक डायग्राम है। तो इसमें कह रहा है कि AB, CD एंड EF है ना, ये तीनों ही पैरेलल हैं। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ठीक है, ये तीनों पैरेलल है तो हमें ये X एंगल एंड Y इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड हेंस फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ECA एंड रिफ्लेक्स एंगल ECA को भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 डिग्री से छोटा एंड 180 डिग्री से बड़ा। ठीक है, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम एक्स एंड वाई एंगल को फाइंड करते हैं, देन हम रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे गिवन इन द डायग्राम या ओनली गिवन। अब क्या क्या गिवन हमारा कर रहा है कि ए बी सी डी ई एफ पैरेलल लाइन है ना, ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी है ई एफ के। ठीक है, तो तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लिख लेंगे ए बी पैरेलल टू, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। ठीक है, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ हम लिख लेंगे सी डी, और सी डी फिर पैरेलल किसके है? ई एफ के, तो हम लिख लेंगे ई एफ। ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में। साथ ही हमें एंगल ए एंड एंगल ई दिए हुआ है, तो ये भी लिख लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड एंगल ई इक्वल टू 120 डिग्री, ये हमारा गिवन है। ठीक है, अब हमें एंगल वाई एंड एक्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था पीछे कि कोई भी पैरेलल लाइन हमने पढ़ा था ना, जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई एक ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इस पर जो इंटरसेक्ट लाइन कर रही है, तो इसके जो ये एंगल्स हैं, हमने ये क्या पढ़ा था? ये कोई इंटीरियर एंगल्स है, तो ये क्या होते हैं? सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना पिछले एक्सरसाइजेज में। तो देखिए, ये जब 180 डिग्री इन दोनों एंगल्स का हुआ तो यही यहाँ पे होगा। ये एंगल एक तो हमें पता है, ये एंगल हमें मालूम नहीं है, तो यानी कि एंगल वाई और एंगल 140 डिग्री, इन दोनों को मिलाकर हमें कितने होंगे? दोनों का सम 180 डिग्री। तो एंगल वाई हम निकाल लेंगे 180 से माइनस करके। तो आइए हम इसे इसी तरीके से हम एक्स का भी निकालेंगे, तो हम दोनों सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं इसे रब कर देती हूँ, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट, चलिए इसी का निकाल लेते हैं। हम लिख लेते हैं y प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? तो वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या होते हैं? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री, या इसे आप सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180 डिग्री। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना, इस 180 डिग्री ये होता है। ये भी आप लिख सकते हो, या डायरेक्ट इतना लिख के भी आप छोड़ सकते हो, इसे छोड़ भी सकते हो लिखना, ये भी सही है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होते हैं। ये 180 डिग्री भी लिख सकते हो आप, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ये लिख भी सकते हो आप, नहीं भी लिख सकते हो, इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 140 डिग्री। तो इसे जब हम माइनस करेंगे, ये हमारा डिग्री का साइन है, तो इस इक्वल टू 180 माइनस 140, तो ये हमारा हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से हम एंगल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वाई हमारा क्या पता चल गया? 140। अब देखिए, ये 140 ये 140 दोनों मिलाकर 180 हो गया ना। कोई इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, इसे सप्लीमेंट्री भी हम बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो देखिए, दोनों 140 प्लस 140 डिग्री एंगल एंड ये 40 डिग्री, तो 180 डिग्री आ गए। दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 40। नेक्स्ट हम अब एंगल एक्स से निकाले, तब ये 120 है, तो इसे भी हम 180 से माइनस कर देंगे 120, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसी तरह से हम लिख लेंगे सिमिलरली, है ना, सिमिलरली एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एक्स एंड 120 डिग्री प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। इसकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
तो इस प्रॉपर्टी से क्या है, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए एंगल y हमने निकाल लिया है एंड एंगल x, तो ये हो गया 60 डिग्री और y 40 डिग्री। ठीक है, तो अब हम एंगल ECA निकाल लेंगे ना, ये जो हमारा एंगल ECA, ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेंगे नाउ एंगल ECA इज इक्वल टू, तो देखिए एंगल ECA जब हम निकालेंगे तो सारे एंगल्स का ऐड होना चाहिए, है ना। ECA तो इन दोनों की, यहाँ सी पे पे क्या है, x एंड y है, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारा एंगल ECA निकल जाएगा। ECA कहने का मतलब क्या हुआ, हमें इस पॉइंट का E की वैल्यू तो दी हुई है आपको, A का दिए हुआ है हमें, है ना, तो हमें ये C निकालना है। कहने का मतलब ये ही हुआ यहाँ, जब भी एंगल का साइन हो इसके बाद, है ना, जैसे मान लीजिए ABC लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम B की बात करेंगे, सेंटर में जो होता है। ठीक है, तो वही है ECA में हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट C की, एंगल C निकालने की। ठीक है, तो देखिए अब ये एंगल ECA में E पता है, दे रखा है, A दे रखा है, C तो हमें नहीं मालूम है। अभी हमने x एंड y निकाला है ना, x निकाला एंड y निकाला, और C हमारा क्या, ये तो पूरा C होगा, है ना, इसीलिए हम x एंड y को ऐड करेंगे तो एंगल C निकल जाएगा। क्लियर, तो हम लिख लेते हैं नाउ एंगल ECA इक्वल टू x प्लस वाई, तो इज इक्वल टू x हमारा कितना है 60 एंड y है हमारा 40 डिग्री, तो इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो एंगल C हमारा क्या आ गया 100। अब हम निकाल लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल, है ना, क्योंकि हमें फाइंड आउट रिफ्लेक्स एंगल करने हैं, है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल निकालने हैं। तो हम लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल ECA इज इक्वल टू, अब एक चीज़ यहाँ आप ध्यान से समझिए, E 120 डिग्री है, A 140 डिग्री है, तो देखिए E हमारा 120 डिग्री, A 140 डिग्री हो गया। ठीक है, और C हमने निकाला 100 डिग्री। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये 0 आ गया, 6 360 डिग्री, और 360 तो हमारा कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, और हमें ओनली रिफ्लेक्स निकाल, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 360 से छोटा एंड 180 से बड़ा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट निकला है ना, एंगल E, एंगल C एंड एंगल A को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 360। ठीक है, और हमें रिफ्लेक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे 360 से, है ना, उसमें 360 में से ये एंगल C को माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स ECA निकल जाएगा। तो वही यहाँ हम कर लेंगे, तो हम लिख लेंगे कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो 360 डिग्री माइनस 100, है ना, C का जो हमने निकाला उसे हम माइनस कर देंगे, तो ये हो गया इज इक्वल टू 260 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 7 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर L पैरेलल टू M, है ना, L पैरेलल टू M, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ये फिगर हमारा देखिए L और M पैरेलल कर रहा है, तो एक फिगर को आप L मान लेंगे, हम एक को M मान लीजिए, है ना, तो L M और x, y, z हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ भी आप देख लीजिए एंगल x एंड ये हमारा हो गया 45 डिग्री, है ना, तो क्या हो रहा है, ये सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स में आ जाएंगे, फिर इसी तरह से हम इसकी आगे वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉरी, एंगल x है, एंगल 45 डिग्री, है ना, तो ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि x भी हमारा 45 है। सिमिलरली z एंड 55, ये भी अल्टरनेट है, तो z इक्वल टू 55, तो x एंड z तो हमें वैल्यू पता चल गई, तो हम y की निकाल लेंगे, है ना। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एंगल x, एंगल y एंड एंगल z, ये देखिए वन लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे है, तो स्ट्रेट लाइन पे क्या बनता है, एंगल्स ऑन द वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने होते हैं, ये हमारे 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो अब आप फिगर समझ गए, तो अब आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं एंगल x प्लस 145 डिग्री, ये हमारा इसे फिर से सॉल्व करते हैं। एंगल x इक्वल टू 45 डिग्री, है ना, एंगल x 45 डिग्री, तो ये हमारा किस प्रॉपर्टी से है, तो ये है हमारा अल्टरनेट एंगल्स, है ना, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल टू होते हैं, तो एंगल x इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। सिमिलरली एंगल z,
ये है हमारा 55 डिग्री, है ना। ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। बट एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये हम प्रॉपर्टीज़ का लिख लेंगे। एंगल्स ऑन द वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ज्योमेट्रिकल फैक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ज़रूर याद रखना। अब हम यहाँ वैल्यू पुट डाउन कर लेंगे, तो एंगल x 45 डिग्री है, तो यहाँ 45 डिग्री प्लस y नहीं है, तो y को ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस z 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम एंगल फिर 45 डिग्री एंड 55 डिग्री को ऐड कर लेंगे, तो लिख लीजिए पहले एंगल y प्लस इन दोनों को ऐड किया, तो ये आ गया हमारा 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम एंगल y की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 80 डिग्री, है ना। तो अब हमें वैल्यू निकल गई तीनों की, तब आंसर यहाँ लिख दीजिए। हियर एंगल x इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल z इक्वल टू 55 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा है कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच लेटर्ड एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स, है ना। पैरेलल लाइंस, सेगमेंट और रेज और डिनोटेड बाय थिक मैचिंग एरोज। ठीक है, ये हमारा पैरेलल लाइंस है, तो इसी में हमें कह रहा है कि ईच लेटर्ड एंगल्स, है ना, तो x y z इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आप समझ लीजिए, देखिए एंगल x एंड एंगल यहाँ 140 डिग्री, है ना। तो इसको ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, तो यहाँ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है, वो कर लेंगे, फिर x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। सिमिलरली एंगल z एंड एंगल 60 डिग्री, ये भी हमारा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है, तो z की वैल्यू हम निकाल लेंगे। उसके बाद एंगल x y एंड z, है ना। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल x y z, है ना, एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो हम लिख लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, फिर हम वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे एंगल x प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो लिख लीजिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ का सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे। एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 37 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू 37 डिग्री हो गई। सिमिलरली एंगल z है, तो एंगल z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी भी वही प्रॉपर्टी है, सम ऑफ जो एंगल x की है ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो अब एंगल z निकाल लीजिए, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 120 डिग्री। तो एंगल z की वैल्यू निकल गई। बट एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, है ना। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। एक एंगल x हमारा 37 है, तो लिख लेंगे 37 डिग्री प्लस एंगल y प्लस z है हमारा 120, तो 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तब एंगल y लिख लीजिए यहाँ प्लस 120 एंड 37, इसे ऐड कीजिए, तो ये आ गया हमारा 157 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। अब हम एंगल y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 157 डिग्री
इसे माइनस कीजिए तो आ गया हमारा 23 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड तीनों हमारा निकल गया। तो यहाँ इकट्ठा एक जगह आंसर लिख दीजिए। हेंस एंगल एक्स इक्वल टू 37 डिग्री, एंगल वाई इक्वल टू वाई आया 23 डिग्री एंड एंगल जेड इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो गया, है ना। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए इस फिगर में सेकेंड में क्या कर रहा है, एक एंगल 72 डिग्री है, यहाँ 55 डिग्री और हमें ए बी सी निकालने हैं। तो देखिए यहाँ एंगल सी एंड 72 डिग्री है ना, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि सी हमारा 72 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब एंगल ए देखिए, एंगल ए एंड ये 55 डिग्री। तो ये हमारा देखिए एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, तो ये हमने किस में बताया था, कोरिस्पॉन्डिंग में। तो देखिए ए इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जो यहाँ ये 55 तो ए भी हमारा 55 डिग्री हो गया। ठीक है, बट देखिए ए बी एंड सी है ना, एंगल्स वन स्ट्रेट लाइन, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन हमारा, ये ना स्ट्रेट लाइन जाएगा, एक एंगल यहाँ है, ये है और एक ये है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं। तो ये हमारा एंगल बी सी प्लस 55 डिग्री है ना, ये एंगल देखिए ए बी, सॉरी ए नहीं, बी सी एंड ये है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर देखिए बी सी और ये 55 डिग्री है ना, ये तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बन रहे हैं। एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, तो इन तीनों को ऐड करके हम एंगल बी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी तो हमारा निकल गया 72 हो गया है ना, बी भी हमने निकाल लिया 55 कॉरस्पॉन्डिंग है, हमें अब यहाँ बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करने हैं यहाँ पे। तो एंगल बी हम निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो बी प्लस सी प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। फिर हम सी की वैल्यू रखेंगे, 55 तो दे रखा है, तो बी की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में लिखिए एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री, तो इसका हम फैक्ट लिख दीजिए, ज्योमेट्रिकल फैक्ट क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है ना, अल्टरनेट एंगल्स है ये, एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री। इसी तरह से एंगल ए हमारा 55 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये कितना होता है, ये हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होगा। तो अब वैल्यू लिख दीजिए, बी तो है नहीं दिया हुआ, तो बी को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस सी 72 है, तो 72 डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी प्लस इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये आ गया हमारा 5 to 7 7 5 12, यानी कि 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल बी निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो इन दोनों को माइनस कीजिए, तो ये हो गया हमारा 53 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमारा निकल गए, तो आंसर यहाँ लिख दीजिए। हेंस एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 53 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है, देखिए ये फिगर है एक, है ना, ये 75 डिग्री, ये और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये और ये इन दोनों भी, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, और एक एंगल यहाँ 75 डिग्री दिया है ना, और यहाँ पे ए है, तो अब यहाँ देखिए ए एंड 75 डिग्री, तो ये हमारा कौन सा पेयर हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना, तो ये लीनियर पेयर हमारा है। लीनियर पेयर क्या होता है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर में, यानी कि ए प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 लीनियर पेयर होगा, है ना। तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब इसी तरह से एंगल बी, यहाँ एंगल बी है और ये 75, तो ये क्या है, अल्टरनेट अप है, तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो यानी कि बी हमारा 75 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमारा देखिए एंगल डी एंड बी को देखिए, ये डी एंड बी ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है, तो जब बी हमारा 75 है तो डी भी 75 हो जाएगा। अगेन एंगल डी इक्वल टू 75, अब यहाँ
सी है ना। तो एंगल सी हमारा क्या होगा, डी एंड सी ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो सी भी हमारा 75 डिग्री हो गया। ठीक है, तो देखा यहाँ फिगर देखकर ही हमें समझ में आ गया कि कौन सा कौन एंगल है। तो अब इसी चीज़ को हम नोटबुक पे लिख लेते हैं। तो आइए लिखते हैं, एंगल ए प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये कैसे हुआ, तो ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हो गया, लीनियर पेयर। तो हम एंगल ए निकाल लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये हो गया 105 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए हमारा 105 डिग्री निकल गया। अब लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल्स, है ना। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल बी हमारा 75 डिग्री हो गया। अब है एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, है ना। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब एंगल डी हमारा बी 75 है और डी और बी इक्वल है, तो यानी कि डी भी हमारा 75 डिग्री हो गया। तो देखिए डी की वैल्यू हो गई, ये बी निकल गया, हमारा ए निकल गया, है ना। अब हमें सी देखने हैं। अब लिखेंगे हम डी तो 75 डिग्री है, तो यही लिख सकते हैं एंगल, यहाँ लिख लीजिए पहले, समझने में आसानी होगी। 75 डिग्री इक्वल टू एंगल सी। क्यों, तो क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। 75 डिग्री इक्वल टू एंगल सी, यानी कि एंगल सी इक्वल टू 75 डिग्री हो गया आंसर। ये 75 तीनों सबको इकट्ठे लिख देंगे। एंगल ए इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल टू 75 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या देखिए, इन द फिगर्स गिवन बिलो स्टेट वेदर द लाइन्स एल एम आर पैरेलल और नॉट, है ना। ये फिगर्स दिए हुए, इसमें हमें बताने हैं कि लाइन एल लाइन एम ये पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, बस यही बताने हैं। तो बहुत ईजी। अब जैसे इसमें देख लीजिए, यहाँ 106 है, ये 64 डिग्री है, तो ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, और को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होते हैं उनके सम। तो यहाँ कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को प्लस कीजिए और देखना है कि 180 जो हमारा सम ऑफ को इंटीरियर 180 आता है उसके इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो एल एम पैरेलल होगा, अगर अनइक्वल है यानी कि इक्वल नहीं है तो वो लिखेंगे हम एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लीजिए, एंगल 106 डिग्री एंड एंगल 64 डिग्री आर को इंटीरियर एंगल्स, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए, 106 प्लस 64 डिग्री, तो ये हमारा कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो रहा है हमारा, हाँ यहाँ पे लिख लीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखेंगे, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इन दोनों को प्लस कीजिए, तो 106 प्लस 64 ये हो गया 170 डिग्री, और ये इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 170 इधर 180 इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ हम ऐसे कर देंगे। इसका मतलब साइन का होता है नॉट इक्वल टू, जब इक्वल नहीं है तो पैरेलल भी नहीं होगा। तो यहाँ आंसर लिख दीजिए, सो एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, है ना, आर नॉट पैरेलल, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में फिगर में क्या करा है, सेकेंड फिगर में देखिए एल एम ये पहला लाइन, और यहाँ 75 डिग्री एम की लाइन, और ये एन पे यहाँ 75 डिग्री, है ना। तो यहाँ हमें बताने कि एल और एम पैरेलल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम एक एंगल को 1 मान लेते हैं जो कि वर्टिकली अपोजिट टू ए हो जाएगा, एंगल्स हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये एंगल, तो इसको हमने 1 मान लिया, है ना। तो देखिए ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो एंगल 1 हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। फिर अगेन 75 डिग्री और ये 75, को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर 100 डिग्री 180 होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर 180 के इक्वल है तो पैरेलल होंगे, और अनइक्वल है तो नॉट पैरेलल। ओके, तो आइए अब इसे नोटबुक पर लिखते हैं। तो लिख लेंगे, लेट
एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री है ना। एंगल 1 हमने जिसे माना वो 75 डिग्री है। तो कैसे है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होती है, यानी कि एंगल 1 हमारा 75 डिग्री हो गया। बट एंगल 1 एंड 75 डिग्री ये क्या है, तो ये हमारा आर को इंटीरियर एंगल बन रहा है, को इंटीरियर एंगल्स है ना। और सम ऑफ को इंटीरियर आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो एंगल 175 बन रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 75 प्लस 75 ऐड करेंगे तो आ गया 150 डिग्री है ना। इधर लिखिए 180, अब देखिए 150 180 नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल तो लिख देंगे सो एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट जल्दी से देख लेते हैं क्या कर रहा है थर्ड फिगर। अब देखिए थर्ड फिगर में है एक एंगल 57 डिग्री है, अदर एंगल 123 डिग्री है ना। तो यहाँ पे इस एंगल को है ना, एक एंगल को हम मान लेते हैं एंगल 1 नाम दे देते हैं। तो देखिए 57 एंड एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट हो गया, यानी कि एंगल 1 भी 57 डिग्री हो गया है ना। तो एंगल 1 57 एंड ये 123, तो ये दोनों क्या हो गया, को इंटीरियर में हो गया, तो 180 डिग्री। तो जैसे इन दोनों में किया सम करेंगे, इक्वल होंगे तो पैरेलल, नॉट इक्वल तो नॉट पैरेलल। ओके, आइए इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेंगे लेट एंगल 1 इक्वल टू 57 डिग्री। कैसे, तो आप लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 हमारा 57 बन गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस अदर एंगल 123 है डिग्री है, तो इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 57 प्लस 123 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 57 प्लस 123 ये कितना होगा, तो 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों इक्वल है ना। तो हम लिख सकते हैं सो एल पैरेलल टू एम, ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 9.2 खत्म हो गया। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।